डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में 167 करेंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देती हूँ, बाकी प्रीलिमिनरी एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। ठीक है, क्या कहता है कि जो सेक्शन 57 में 24 आवर्स फिक्स कर रखे हैं ना, उनमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तब। ठीक है, और आईओ को या एसएचओ को ये लगता है कि जो भी एक्यूजेशन उस पर लगाए हैं या इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस एक्यूज ने ये ऑफेंस किया है, ठीक है, वो वेल फाउंडेड है, तब क्या करेगा वो एक डायरी तैयार करेगा। ठीक है, एंट्री डालेगा डायरी में, जो सेक्शन 172 में तैयार की जाती है, जिसको जिमनी कहते हैं। जिस टाइम अक्यूज को अरेस्ट किया जाता है तब से लेकर जब तक उसको प्रोड्यूस किया जाता है तब तक डे टू डे की उसमें डिटेल होती है। ठीक है, उस डायरी को लेकर और उस अक्यूज को लेकर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगा। ठीक है, उसको प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद ये कहता है कि उसको डिटेन 24 घंटे से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है डिटेंशन की, ठीक है, डिटेंशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो टोटल डिटेंशन है ना 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। एक टाइम में 15 दिन से ज़्यादा डिटेन करने के आदेश नहीं दिए जा सकते। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट अथोराइज्ड है डिटेंशन करवाने के लिए, ठीक है, तो अब बात आती है कि एक तो होती है पुलिस कस्टडी, एक होती है जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, तो पुलिस कस्टडी जो होती है ना, वो भी टोटल पुलिस कस्टडी जो है वो टोटल 15 डेज है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, टोटल 15 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा किसी को डिटेंशन करवानी है, रखवाना है, तो होती है जुडिशियल कस्टडी, जो 90 डेज़ की होती है और 60 डेज़ की होती है। 90 डेज़ की उन ऑफेंस में हो सकती है जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम, जो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट दिया जाता है जिस भी ऑफेंस में, और 10 साल से नीचे का पनिशमेंट दिया जाता है उसमें 60 डेज़ की जुडिशियल कस्टडी होती है। और 90 डेज़ में और 60 डेज़ में वो जो 15 दिन है ना पुलिस कस्टडी के, वो शामिल होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट क्या डिटेन करने के आदेश दे सकता है 24 घंटे के बाद? सिर्फ सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट तभी दे सकता है जब हाई कोर्ट उसे अथोराइज करता है, अदरवाइज सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता है। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद यदि यहाँ पर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 डेज से ज़्यादा का एक टाइम पर डिटेंशन नहीं दे सकता है। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद ये देखो, अगर ऐसा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, ठीक है, सिर्फ मजिस्ट्रेट है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो डिटेंशन के बारे में जो भी ऑर्डर है ना उसकी कॉपी भेजेगा। ठीक है, उसके बाद है यदि कोई भी सम्मन केस है मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राई किया जाना है और उसकी इन्वेस्टिगेशन 6 मंथ में कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, तब उस इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने के आदेश दे दिए जाएंगे कि स्टॉप इट। ठीक है, और आगे अगर करवाना है तो सेशन जज उसे आदेश करेगा कि आगे कंटिन्यू रखो। ठीक है, अच्छा जी। याद रखना, जो 60 डेज और 90 डेज है ना, इसमें पुलिस को चार्जशीट पेश करनी पड़ती है, और अगर चार्जशीट पेश नहीं करती है तो अक्यूज्ड के पास डिफ़ॉल्ट बेल का राइट आ जाता है। ठीक है, अच्छा। जब पुलिस कस्टडी में अक्यूज्ड होता है ना, तो अक्यूज्ड को इन पर्सन पेश करना पड़ता है। ठीक है, और यदि जुडिशियल कस्टडी में होता है तो फिर वो वीडियो के माध्यम से भी उसकी प्रेजेंस लगवाई जा सकती है। ठीक है, बाय, जय हिंद, जय भारत।